मैं पूछता हूं राहुल गांधी से, कांग्रेस सुप्रीमो से, कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम अंग्रेज से ले लिया। शुरू में उन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटा और तुष्टीकरण की नीति 47 से शुरू की, फिर दक्षिण उत्तर में बांटा। अब वो लोगों को रंग देख करके, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर अब इस ढंग का गाली कोई बर्दाश्त तो नहीं करेगा। ये गाली हुआ और ये गाली कांग्रेस दिलवा रही है। कांग्रेस कभी स्टालिन के बेटे से सनातन को गाली, कभी धर्म को गाली, कभी क्षेत्रवाद को। ये कांग्रेस केवल बांटने का ही काम कर रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि क्या सैम पिट्रोडा के इस्तीफे से भारत के ऊपर इतना बड़ा कलंक, इतनी बड़ी एक तरह से कलंक का दाग लगाने का काम पूरे दुनिया में किया कांग्रेस ने, ये मिट जाएगा? इसके लिए तो कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि ये मैं माफी मांगता हूं, सैम पिट्रोडा के इस्तीफे से इसका निदान नहीं होगा और ये देश कभी नहीं भूलेगा कि कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर आप क्या कर रहे हैं। कर्नाटक में आप मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा, कभी कुछ करना। ये देश को किस तरह से तहस नहस करने की साजिश किया है राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी को देश से प्रेम नहीं है? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी मिलकर के भारत को तबाह और बर्बाद करने के लिए सोचा है? सैम पिट्रोडा का इस्तीफा कोई माने नहीं रखता, माने रखता है राहुल गांधी देश के सामने में घूम घूम के माफी मांगे कि हमने देश को बांटने का काम किया था, ये कलंक मेरे ऊपर है, देश के ऊपर मैंने ये दाग लगाया है, मैं माफी मांगता हूं। पीएम मोदी ने चाहते हैं, क्या वो इसका जवाब देंगे? क्या वो साउथ अफ्रीकन लगते हैं? उन्होंने डीएमके से भी सवाल पूछा है। और साथ में सर, कांग्रेस के पूर्व नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, उनका कहना है कि ये सैम पिट्रोडा का बयान नहीं, ये राहुल गांधी का बयान है, राहुल गांधी की जुबानी वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो दुनिया जानता है। हिंदुस्तान में दिग्विजय सिंह बोलते हैं तो कहता है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, बाहर में सैम पिट्रोडा बोलता है तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये सब उनके गुरु हैं या चेले हैं, ये वो तय करें, लेकिन जुबान तो वही होता है। और सचमुच में प्रधानमंत्री जी ने कोई गलत तो नहीं पूछा। अब बताएं, स्टालिन बताएं, वो सिद्धारमैया बताएं, सब बताएं कि वो अफ्रीकन दिखते हैं। अब तो जुबान बंद है। ये देश के साथ मुझे लग रहा है एक साजिश के तहत राहुल गांधी ऐसा काम कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है क्या ये देश छोड़ करके भागने वाले हैं? क्या देश को बर्बाद करके क्या करना चाहते हैं? भारत को इस ढंग से पूरे दुनिया में बदनाम करने की कोशिश। क्या आपको देश से प्रेम नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि सैम पिट्रोडा जो बयानबाजी कर रहे हैं वो राहुल गांधी के कहने पे कर रहे हैं? क्या आप सैम पिट्रोडा जो बयान देते हैं राहुल गांधी के कहने पर ही देते हैं। जो इंडिया में, भारत के अंदर जो बयान होता है वो भी इनके कहने पे होता है। इनके बगैर तो वहां पत्ता नहीं हिलता। इनके बगैर बयान कौन देगा? खास करके सैम पिट्रोडा। ये राहुल गांधी की ही आवाज है। कल पीएम अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते, क्या चुपके चुपके कोई डील हो गया है क्या? इसके जवाब में राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया और बाकायदा कहा कि मैं हर मन से उनका नाम लेता हूं। आपने कुछ ही लोगों को सारे पैसे दे दिए हैं, आपने कुछ ही लोगों को अरबपति खरबपति बनाया है, लेकिन 4 जून के बाद हम
करोड़ों लाखपति बनाएंगे, जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे महिलाओं को और जो युवा बेरोजगार हैं उनके खाते में लाख लाख रुपया डालेंगे। ऐसा राहुल गांधी का स्टेटमेंट। ये मूर्खों, देश मूर्ख नहीं है, वो भले देश को मूर्ख समझते हैं। देश जानता है कि ये सब दिन तो लूटने का काम किया है, देंगे कहां से। देने का काम अगर किया, अगर ये देने का होता तो करोड़ों बहनों को शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, करोड़ों बेघरों को घर हुआ होता, गैस सिलेंडर हुआ होता। ये झूठी लुभावना दे रहे हैं। ये लोग जानता है ये देने वाले नहीं हैं, ये लूटने वाले हैं। देश को मूर्ख न समझें, देश उनकी भाषा को मूर्ख समझता है।